आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी गोना डू इज, देखो 0.5 प्लस 2.8 है ना, हमें इसे क्या करना है ऐड, और ऐड करने के लिए डेसिमल्स के लिए क्या ज़रूरी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाए। देखो 0.5 है ना, 0.5 तो 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, पॉइंट के इस तरफ है 2 और पॉइंट के इस तरफ है 8, तो अब आपको इसको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 8 + 5 इट बिकम्स 13, 1 over here 1 and plus this become 3. Okay, so it becomes 33, 3.3. तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में दो चीज़ें ऐड हो रही हैं। डेसिमल्स में ऐड या सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि डेसिमल्स के नीचे डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप रफ में कर सकते हैं इसे कुछ इस तरह से। क्या करेंगे 0.5 और नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इस तरफ है 2, पॉइंट के इस तरफ है 8, 0.5 पहले लिख दिया, फिर पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, पॉइंट की तरफ 2 है, पॉइंट की तरफ 8 है, इनको ऐड करेंगे तो 5 + 8 आपका हो जाएगा 13, 1 इधर पे चला जाएगा, 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर है 3.3। तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिला है 3.3, फिर ये डिवाइड हो जाएगा बाय 0.75 माइनस, फिर वापस यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी है 0.75 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे 0.1 है ना, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स 15 × 1 = 15 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में डेसिमल देखेंगे, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, इसलिए 1 डिजिट लेके यहाँ पे हमने लगाया डेसिमल। अब देखो आप लोग क्या गलती कर सकते हो, आप लोग गलती ये कर सकते हो कि 0.75 में से 0.75 सब्ट्रैक्ट कर दो, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहली बात यहाँ पे डिवीजन है ना, और बॉड मास के अकॉर्डिंगली तो हमें पहले डिवीजन जैसी चीज़ें सॉल्व करनी होती है, इसके बाद सबसे एंड में आता है ना सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। तो एक तो बॉड मास वाला रूल हमारे पास में है ही, उसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आज आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहें और साथ में डिवीजन जैसे भी कोई साइन आ जाती हैं, तो उस अगर कोई टर्म जो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में अगर वो इंडिपेंडेंट हो ना, तब हम उनको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट सी द एग्जाम्पल, ओके। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ये मान लो 3.3 है, ये डिवाइड हो रहा है 0.75, ठीक है, फिर माइनस 0.15, फिर यहाँ पे लिख लो माइनस 0.75, फिर से ले लिया डिवाइडेड बाय 1.5। लेट मी जस्ट राइट इट वन मोर टाइम, क्योंकि बड़ी इक्वेशन थोड़ी बनती जा रही है। जैसे मैंने ले लिया 3.4 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस यहाँ पे ले लिया 3.2 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 7.5 माइनस 2.8। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना है ना एकदम, ये वाला जो नंबर है 0.75, इसके बाद में क्या आ रहा है माइनस का साइन, और इसके बाद में है 3.2, ये इसके साथ में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, देखो 0.75 के इस तरफ तो नेगेटिव साइन है, पर इस तरफ क्या साइन है, डिवीजन का साइन है, तो ये ऑलरेडी किसी से बाउंड है ना, किसी से जैसे जुड़ा हुआ है। तो अब ये कहते हैं ना, ये इसे जब तक इससे फ्री नहीं हो जाता तब तक ये इस वाले प्रोसेस में नहीं आ सकता। वहीं पे अगर इनको देखो, यहाँ तो माइनस है, ठीक है, इसके इस तरफ तो माइनस है, इसके इस तरफ तो प्लस है, तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म ये इंडिपेंडेंट टर्म बन गया, ये इंडिपेंडेंट टर्म बन गया। अब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन इसको या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साथ में भी एक इंडिपेंडेंट टर्म की ज़रूरत है। अब इसके बाद वाला टर्म देखो 1.5 के इस तरफ तो प्लस है, चलो, लेकिन इस तरफ क्या हो गया, फिर डिवीजन साइन है, मतलब वो किसी से बाउंड कर रहा है, किसी से जुड़ा हुआ है। तो ये जब तक इससे फ्री नहीं हो जाएगा तब तक आप वहाँ पे प्रोसीजर नहीं कर सकते।
यहाँ अब 1.5 देख लिया हमने, ये इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि देखो एक तरफ से प्लस साइन, एक तरफ डिवीजन साइन। उसी तरह से 75 का भी यही हाल है, एक तरफ तो नेगेटिव साइन आ रहा है लेकिन दूसरे तरफ क्या आ रहा है, डिवीजन साइन, तो ये भी इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है। बट व्हाट अबाउट 2.8, 2.8 के इस तरफ तो है नेगेटिव साइन और इस तरफ कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो हम सपोज कर लो लेट्स से प्लस साइन है। अगर किसी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम उसे इंडिपेंडेंट टर्म कहेंगे, तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट टर्म, है ना। इस टर्म को आप इस इंडिपेंडेंट टर्म के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जबकि डिवीजन अपनी तरफ चलते रहेंगे। अगर ये लॉजिक समझ में आ जाता है तो आपके स्टेप्स जो है सॉल्विंग स्टेप्स और कम हो जाएंगे। पर अगर भी इसमें प्रॉब्लम है समझने में तो आई विल रिफर यू ओनली जस्ट गो बाय विद द बॉड मास। बॉड मास के थ्रू आप समझ लीजिए, वो भी इनफ है, क्योंकि बॉड मास क्या कहता है कि अगर डिवीजन साइन है तो सबसे पहले आपको उसी को ही सॉल्व करना है ना। डिवीजन साइन होगा तो ही सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर डिवीजन साइन है ना, तो पहले आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, डिवीजन साइन किन दो के, इन दोनों के बीच में, ये दो नहीं हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले डिवीजन आ रहा है बॉड मास के अकॉर्डिंगली। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3.3 ये डिवाइड हो रहा है ना, इसे मैं इस तरह से लिख लूँ 7.5। ओके, फिर इसके बाद में साइन किसका यहाँ पे, माइनस का, वो यहाँ लगा दिया। फिर ये है 0.75, ये डिवाइड हो रहा है 1.5, इसको मैंने नीचे लिख लिया। सो अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेसिमल्स जो डिनोमिनेटर है ना वहाँ पे 2 डिजिट्स हैं लेकिन डेसिमल में, और डेसिमल में वो हम रखते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे, यहाँ देखो 3.3 है और नीचे है 0.75, ठीक है। ये देखो पॉइंट इस डेसिमल्स के बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना, तो इसीलिए हम इसे किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर 3 डिजिट होता तो 1000 से कर दें, 1 डिजिट होता तो 10 से कर दें, राइट। तो जिस तरह से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया ना, हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम इक्वेशन को सस्टेन कर सकें। फिर माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ देखो ये है 0.75, नीचे क्या है 1.5। एज आई सेड डिनोमिनेटर में हमें डेसिमल नहीं रखने हैं, तो हमें इसका डेसिमल एडजस्ट करना है। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट इट्स गोना हैपन इज 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यानी कि क्या होगा 3300 डन। और डेसिमल्स के बाद में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट काउंट कर लेते हैं यहाँ से, मुझे थोड़ा 0 1 डिजिट काउंट कर लेते हैं, ये 1 डिजिट यहाँ पर, तो ये कहाँ लग गया डेसिमल यहाँ पे। और नीचे क्योंकि हम लिखेंगे तो 7500 आ गया। इस 2 0 के बाद में आपको डेसिमल लगाना है, तो ये 75 बन गया, है ना। तो उसको हालांकि डेसिमल्स के बाद में 2 0 है ना, तो अगर उसे आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। इस डेसिमल को हटाने के लिए ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे माइनस का साइन लिख देते हैं। 0.75 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो क्या हो जाएगा, पहले 750 लिख लिया हमने, पॉइंट को भूल जाते हैं ना पहले। फिर उसके बाद में क्या करना है, काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, सो 1 2, तो डेसिमल कुछ यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 150 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लगेगा और डेसिमल के बाद में 0 है, इसीलिए मुझसे मैटर नहीं करता। गॉट इट। याद रखना, ये जो हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 10 से या 100 से, ये सिर्फ हम डेसिमल को हटाना है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 75 लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिख रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, हम 75 की टेबल से 330 को डिवाइड करते हैं। सो लेट मी जस्ट डू दिस ओवर हियर एंड देन आई विल राइट ओवर हियर, ठीक है। 75 को डिवाइड कर, 75 यहाँ पे लिखा आपने और ये 330 लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है। अब 75 की टेबल आप जब आप बनाते हो, आप 75 की टेबल बनाओगे तो आपको 4 टाइम पे आपको मिल जाएगा 300, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा 30। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0 लिख दिया, 300 बन गया, यानी कि फिर से कितने टाइम, 4 टाइम हो जाएगा। तो जब आप
330 को 75 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4.4, दैट इज 4.4, करेक्ट। आफ्टर दिस उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा लेते हैं। अब 7.5 को 15 से डिवाइड करेंगे, सो 15 की टेबल में 75 आ जाएगा 5 टाइम। और क्योंकि यहाँ पे जो ज़ीरो है ना, इस ज़ीरो को अगर आप मैटर नहीं कर रहा है तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि एंड में है ना तो मैटर नहीं करता है। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो डेसिमल यहाँ पे लगा दिया और ये कुछ इस तरह से बन गया। अब 4.4 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज आई सेड, पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लिखना है 0.5 लाइक दिस, है ना। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 14, और ये क्या बन जाएगा? 3। 14 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे और ये 3 आ जाएगा। ओके, सॉरी, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे। आई एम वेरी सॉरी, 9 बचेंगे। सो इट विल बिकम 3.9 और यही है आपका आंसर। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू विद द क्वेश्चन नंबर A, B एंड C, है ना। ये 3 क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 में से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप ओमिट कर दीजिए। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन नंबर A, B, C आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप ओमिट कर दीजिए। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 डेसिमल फिनिश हो जाएगा। गॉट इट?